तुम मूल रूप से एक ऐसे बंदे थे जो साधना तो छोड़ो, ठीक से आध्यात्मिक ऊर्जा भी महसूस नहीं कर सकता था। संप्रदाय के लोग तुम्हें देखकर कहते थे, भाई तुम खेती ही कर लो, योद्धा बनना तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन तभी तुम्हारे अंदर एक अजीब सिस्टम जाग गया। 50-50 सिस्टम। इस सिस्टम का नियम बेहद सीधा था। सामने वाला जितना ताकतवर, तुम भी उतने ही ताकतवर। चाहे सामने 9 राज्यों का सबसे खतरनाक दानव सम्राट हो या स्वर्ग से उतरी हुई अमर तलवार देवी, सिस्टम का जवाब हमेशा एक ही था। भाई, बराबरी करवाना मेरा काम है। असल में तुम पहले महाद्वीप के एक बड़े संप्रदाय के स्वामी थे। तुम्हारा सपना था कि एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारा नाम सुनकर कांप उठे। लेकिन हकीकत में लोग तुम्हें देखकर कहते थे, संप्रदाय का मालिक है, पर लड़ाई में शायद मुर्गे से भी हार जाए। फिर एक दिन दानव संप्रदाय की विशाल सेना तुम्हारे दरवाजे पर आ पहुंची। पूरा महल डर से कांप रहा था। तुमने अपनी जंग लगी तलवार की ओर देखा। अचानक तलवार की जंग गिरने लगी और उसे लाल रंग की भयानक चमक निकलने लगी। वो आभा इतनी डरावनी थी कि सामने खड़ा विश्व विनाशक दानव सम्राट ली शुयाई भी चौंक गया। उसने आंखें फैलाकर पूछा, ये कैसे संभव है? तुमने मुस्कुराकर कहा, सच बताऊं, मुझे भी नहीं पता, सिस्टम से पूछ लो। इतना कहकर तुमने तलवार उसकी गर्दन की ओर तान दी। पूरा कक्ष शांत हो गया। बाकी दानव साधक हथियार पकड़े खड़े थे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि अभी-अभी तुम्हारा हमला इतना तेज था कि उन्हें लगा वीडियो को 0.251 स्पीड पर भी देखेंगे तो समझ नहीं आएगा। तभी तुम्हारी आंखों के सामने सिस्टम का पैनल चमका। 50-50 सिस्टम, मुख्य नियम, सामने वाला जितना शक्तिशाली, तुम भी उतने ही शक्तिशाली। उसकी स्पीड बराबर तुम्हारी स्पीड, उसकी रक्षा बराबर तुम्हारी रक्षा, उसकी तकनीक बराबर तुम्हारी तकनीक। कुल मिलाकर ना मैं जीतूंगा ना तू जीतेगा, पहले कौन थकेगा वही हारेगा। दुष्प्रभाव, सामने वाला जितना थकेगा तुम भी उतना ही थकोगे। तुमने नियम पढ़े और सिर हिलाया। वाह, मतलब जिम जाने की भी जरूरत नहीं, बस दुश्मन ढूंढना है। अब तुम्हें सालों तक साधना करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें बस एक काम करना था, सामने वाले से लड़ाई शुरू करो और सिस्टम सिखाओ, वही कॉपी पेस्ट कर दे। तो तुम्हें बस एक ताकतवर प्रतिद्वंदी चाहिए। ली शुएहाई ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, जितना शक्तिशाली दुश्मन उतने शक्तिशाली तुम। क्या बेवकूफी भरी कहानी सुना रहे हो? अचानक उसके शरीर से भयानक दानवी दबाव फूट पड़ा। उसने दोनों हाथों से मुद्राएं बनाई और उसके पीछे घूमती हुई दानवी ऊर्जा एक विशाल काले खोपड़ी के रूप में बदल गई। खोपड़ी ने एक ऐसी चीख निकाली कि आसपास की हवा कांप उठी। रक्त सागर, दानव ध्वनि। ली शुएहाई ने एक जोरदार प्रहार किया। विशाल काली खोपड़ी मानो दुनिया का अंत करने निकली हो और सीधे तुम्हारी ओर टूट पड़ी। दूर खंडहरों में पड़ी लिन छिंगुए ने यह दृश्य देखा और निराशा में आंखें बंद कर लीं। वह जानती थी कि यह ली शुएहाई की सबसे प्रसिद्ध और घातक तकनीकों में से एक थी। अब सब खत्म हो गया, लेकिन तुम अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। उसी समय सिस्टम की आवाज गूंजी, "कॉलिंग, शत्रु द्वारा आक्रमण का पता चला। लक्ष्य की शक्ति, दिव्य रूपांतरण, हुआ क्षीण। 7वां शिखर स्तर, 50-50 नियम सक्रिय। मेजबान की शक्ति जबरदस्ती बढ़ाकर हुआ क्षीण 7वां शिखर स्तर की जा रही है। अगले ही पल तुम्हें लगा जैसे शरीर के अंदर ज्वालामुखी फट गया हो। असीम शक्ति नसों में दौड़ने लगी। रक्त लाल ऊर्जा का कवच तुम्हारे पूरे शरीर पर छा गया। तुम्हारे हाथ की जंग लगी तलवार भी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह एक भयानक गहरे लाल रंग की दानवी तलवार बन चुकी थी। तुम्हें किसी जटिल तकनीक की जरूरत ही नहीं पड़ी। तुमने बस सामने आती हुई विशाल खोपड़ी को देखा और आराम से तलवार आगे बढ़ा दी। चलो देखते हैं किसका सिस्टम बेहतर है। स्वाश, एक विशाल रक्त लाल तलवार ऊर्जा आसमान चीरती हुई निकली। अगले ही क्षण धड़ाम, दोनों हमले हवा में टकरा गए। कानों को शून्य कर देने वाला विस्फोट हुआ। पूरा मुख्य भवन हिल उठा। महल की छत सीधे आसमान में उड़ गई। भयंकर झटके की लहरों ने आसपास की दीवारों को पल भर में चूर-चूर कर दिया। कई दानव साधक तो समझ भी नहीं पाए कि हुआ क्या है। वे सीधे हवा में उछलकर दूर जा गिरे। कुछ के मन में आखिरी विचार यही था, हम तो सिर्फ दर्शक बनकर आए थे। धूल और मलबे का बादल पूरे क्षेत्र में फैल गया। कुछ देर बाद जब धुआं छौंका तो कभी भव्य रहा। छिंगयुन संप्रदाय का मुख्य भवन पूरी तरह खंडहर बन चुका था। ली शुएहाई खंडहर के किनारे खड़ा था। उसके वस्त्र कई जगह से कट चुके थे। उसकी आंखों में पहली बार अविश्वास दिखाई दे रहा था। वह सामने घूर रहा था। धुएं के बीच तुम अब भी उसी मुद्रा में खड़े थे जिसमें तलवार चलाई थी। तुम्हारे कपड़ों पर धूल तक नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो अभी भी टहल कर आए हों। ली शुएहाई ने दांत भींच लिए। उसकी आवाज भारी और गंभीर हो गई। हुआ क्षीण 7वां शिखर स्तर, तुमने सचमुच मेरी शक्ति की बराबरी कर ली। और पहली बार दानव सम्राट के दिल में डर की एक हल्की लहर उठी। ली शुएहाई की आंखें अविश्वास से फैल गईं। वो तुम्हें घूरते हुए बोला, तुम आखिर हो कौन? और तुम मेरे पवित्र दानव सम्राट की तकनीकें कैसे इस्तेमाल कर रहे हो? तुमने धीरे से तलवार नीचे की और कलाई घुमाई। हुआ क्षीण 7वें शिखर स्तर की शक्ति तुम्हारे शरीर में लहरों की तरह दौड़ रही थी। इतनी ताकत पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। तुम मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, मैं तो छिंगयुन संप्रदाय का स्वामी हूं। फिर थोड़ा रुककर जुड़ा, और जहां तक तुम्हारी तकनीकों का सवाल है, अभी-अभी सीखी है। पूरा मैदान एक पल के लिए शांत हो गया। ली शुएहाई का चेहरा काला पड़ गया। बकवास, उसने क्रोध से दहाड़ लगाई। वह इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता था। उसके मन में केवल एक ही संभावना थी, तुम कोई प्राचीन दानव साधक हो जिसने किसी तरह पुनर्जन्म लेकर यह शरीर हथिया लिया है। मैं देखता हूं कि तुम्हारा यह शरीर आखिर कब तक टिकता है। अचानक वो आसमान की ओर गया। उसके ऊपर रक्त रंग के बादल घूमने लगे। कुछ ही क्षणों में बादलों के भीतर से अनगिनत काले बादल प्रकट हुए। वे ऐसे लग रहे थे मानो कई बारिश होने वाली हो। अगले ही पल हजारों भारी बिजली की गति से तुम्हारी ओर टूट पड़े। उसी समय सिस्टम सक्रिय हो गया। डिंग, शक्ति समन्वयपूर्ण। तुमने जमीन पर जोर से पैर मारा। धड़ाम, धरती फटे। तुम तोप के गोले की तरह सीधे आसमान में उछले। तुम्हारी दानवी तलवार हवा में घूमी इतनी तेजी से कि केवल उसकी परछाइयां दिखाई दे रही थीं। गहरे लाल रंग की तलवार ऊर्जा आपस में जुड़कर एक विशाल जाल बन गई। हर एक काले भाले को उसने हवा में ही काट डाला। धड़ धड़ धड़, एक भी भाला तुम्हारे पास तक नहीं पहुंचा। ली शुएहाई की आंखें लाल हो गईं। यह असंभव है। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। आसमान में बचे हुए सभी काले भाले अचानक एक जगह इकट्ठा होने लगे। कुछ ही क्षणों में वे 100 मीटर लंबी एक विशाल काली तलवार में बदल गए। उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि आसपास की जगह कांपने लगी। यहाँ की हवा में दरारें दिखाई देने लगी। विशाल तलवार सीधे तुम्हारी ओर गई। तुमने भी अपनी तलवार उठाई और पूरी ताकत से वार किया। बूम! दोनों शक्तियां टकराईं। आसमान और धरती कांप उठे। तुम और ली शुएहाई दोनों एक साथ कई दर्जन मीटर पीछे धकेल दिए गए। कुछ क्षणों तक केवल हवा की गर्जना सुनाई देती रही। तुमने सुन्न हो चुके हाथ को झटका और शांत स्वर में पूछा, बस तुम्हारे सारे दांव खत्म हो गए? ये सुनते ही ली शुएहाई का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। उसने होठों के कोने से बहता खून पोंछा। उसकी आवाज भारी और कर्कश हो गई। तुमने मुझे पूरी तरह क्रोधित कर दिया है। आज चाहे मुझे अपनी साधना का स्तर गिरना पड़े, मैं तुम्हें पूरी तरह कुचल दूंगा। इतना कहकर उसने अचानक अपनी जीभ काट ली। ताज़ा रक्त हवा में बिखर गया और उसी क्षण उसके शरीर से पहले से भी कहीं अधिक भयावह दानवी आभा फूट। ली शुएहाई ने अचानक एक मुंह भर सुनहरा रक्त उगल दिया। वह रक्त हवा में पहुंचते ही जलने लगा और एक गहरे सुनहरे रंग की अग्नि में बदल गया। अगले ही पल वह अग्नि वापस उसके शरीर में समा गई। तुरंत उसकी आभा पागलों की तरह बढ़ने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। त्वचा पर घने दानवी चिन्ह उभर आए। उसके शरीर से निकलती शक्ति देखकर नीचे खड़ी लिन छिंगयुन घबरा गई। उसने चिल्लाकर कहा, "नौ, अधोलोक, विनाश कला।" यह दानव संप्रदाय की निषिद्ध तकनीक है। एक बार सक्रिय होने के बाद या तो दुश्मन मरता है या उपयोग करता। उसी समय सिस्टम की आवाज गूंजी, कुची की डिंग। लक्ष्य द्वारा निषिद्ध तकनीक का उपयोग पाया गया। वर्तमान युद्ध क्षमता अर्धराज्य श्रृंखला स्तर, 50-50 नियम जबरन लागू। शक्ति, गति और युद्ध क्षमता का समन्वय शुरू। अचानक तुम्हारे शरीर में भयंकर कंपन हुआ। हड्डियां गरजने लगीं। तुम्हारी आंखें भी पूरी तरह काली हो गईं। गहरे सुनहरे दानवी चिन्ह तुम्हारे चेहरे पर फैल गए। एक पल में सिस्टम ने तुम्हें भी शुएहाई जैसी ही अवस्था में पहुंचा दिया। तुम मन ही मन बोले, वाह, कॉपी पेस्ट सिस्टम फिर काम पर लग गया। लेकिन इस बार मजाक का समय नहीं था। स्विश! ली शुएहाई काली बिजली बनकर तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। उसका मुक्का सीधे तुम्हारे सीने की ओर आया। तुमने भी बिना झिझक अपना मुक्का आगे बढ़ा दिया। बूम! दोनों मुक्के टकराए।
भयानक काली ऊर्जा की लहर चारों दिशाओं में फैल गई। नीचे के पहाड़ उसकी चपेट में आ गए। कई पर्वतों की चोटियां ऐसे कट गईं जैसे किसी ने उन्हें तलवार से समतल कर दिया हो। ली शुएहाई कराते हुए 3 कदम पीछे हट गया। उसके शरीर के भीतर भारी चोट लग चुकी थी, लेकिन तुम भी ठीक उतने ही कदम पीछे हटे। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन सामने चमका। चेतावनी, 50-50 प्रतिक्रिया सक्रिय, लक्ष्य घायल। मेजबान की स्थिति भी समन्वित की जा रही है। तुरंत तुम्हारे सीने में दर्द उठा, सांसें भारी हो गईं, तुम्हारे चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। अरे भाई, मार भी मैं खाऊं और दर्द भी कॉपी हो जाए। ली शुएहाई ने तुम्हारी बदली हुई हालत देखी। उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। हा हा हा, मैं समझ गया। तुम्हारा शरीर इस शक्ति को सहन नहीं कर सकता, तुम टूटने वाले हो। वह फिर तूफान की तरह तुम्हारी ओर छुटा और दोनों के बीच आसमान में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। बूम बूम बूम, हर टक्कर पर अंतरिक्ष कांप उठा। उसका हमला तुम्हारे कंधे पर लगा। तुमने कोहनी मारकर उसकी तकनीक तोड़ दी। उसकी आंतरिक ऊर्जा घायल हुई, लेकिन अगले ही क्षण तुम्हारी ऊर्जा भी डगमगा गई। उसकी पसलियां क्षतिग्रस्त हुईं और तुम्हें भी अपनी पसलियों में दर्द महसूस हुआ। स्थिति समन्वय जारी। सिस्टम का संदेश फिर चमका। तुम लगभग रो ही पड़े। ये कैसा सिस्टम है? फायदे भी 50-50 और चोटें भी 50-50, लेकिन फिर भी तुम बिल्कुल नहीं घबराए, क्योंकि तुम्हें एक बात अच्छी तरह पता थी, जब तक ली शुएहाई जिंदा है, उसे हर छोटा दर्द खुद भी सहना पड़ेगा। और अगर वह अपनी निषिद्ध तकनीक के कारण पहले टूट गया, तो जीत आखिरकार तुम्हारी ही होगी। तुम्हें पता था, जब तक ली शुएहाई हार नहीं मानता, तुम यही होगे। आखिरकार ली शुएहाई की बढ़ने लगी। उसकी निषिद्ध तकनीक द्वारा प्राप्त शक्ति समाप्त होने वाली थी। उसका शरीर पहले ही अपनी सीमा पर पहुंच चुका था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने शरीर की बची हुई आंखें आध्यात्मिक शक्ति नहीं छोड़ने दी। आसमान कांप उठा। एक विशाल काली हथेली हवा में प्रकट हुई। इतनी विशाल कि उसने सूरज को ढक लिया। वह सीधे तुम्हारी ओर चली। तुम उस समय विशाल गड्ढे के बीच खड़े थे। चेहरे पर नरम घबराहट। तुमने बस धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया। उसी समय सिस्टम सक्रिय हुआ। डिंग, शक्ति समन्वयपूर्ण। एक वैसी ही विशाल गहरे लाल रंग की हथेली आकाश की ओर उठी। अगले ही पल धड़ाम, दोनों हमले टकराए। विस्फोट में भयानक था कि आसपास लोगों के आंसू हो गए। आकाश फटा हुआ प्रतीत हुआ। धरती सैकड़ों किलोमीटर कांप उठी। इस अंतिम टक्कर के बाद ली शुएहाई की सारी शक्ति समाप्त हो गई। वह आसमान से गिरा। धम, उसका शरीर जमीन पर आ गया। हड्डियां टूट गईं, आंतरिक अंग घायल थे। यहाँ तक कि एक उंगली हिलाने की ताकत नहीं बची। फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसे यकीन था कि इस बार वह जीता है। इतनी भयानक शक्ति के बाद वह जरूर मर रहा होगा, लेकिन तभी धूल के बादल के भीतर से आवाज सुनाई। धीमी लेकिन स्थिर कदमों की आवाज। ली शुएहाई ने कठिनाई से घुमा और दृश्य देखा। उसे वह जीवन भर नहीं भूलता था। धुएं के बीच से धीरे-धीरे बाहर आ रहे थे। हाथ में तलवार थी, शरीर पर घाव थे, लेकिन वे आंखों के सामने भर रहे थे। चेहरे पर मौजूद दानवी निशान गायब हो गए थे। उसी समय सिस्टम की सूचना फैली। डिंग, लक्ष्य की शक्ति समाप्त। 50-50 अवस्था समाप्त। मेजबान की शारीरिक शक्ति की मरम्मत की जा रही है। तुम्हारा शरीर तेजी से सामान्य होने लगा। कुछ ही क्षणों में तुम पूरी तरह ठीक हो गए। तुम ली शुएहाई के सामने पहुंचे। वह जमीन पर असहाय पड़ा था। तुमने उसे ओढ़ लिया। फिर उसके होंठों के किनारे लगा खून अपनी आस्तीन से साफ किया और मुस्कुराकर कहा, तो जारी रखें। ये सुनकर ली शुएहाई का दिमाग सुन्न गया। वह उस भीषण युद्ध को याद करने लगा। उसने अपनी वर्षों की साधना जारी थी, अपनी जीवन शक्ति का दांव पर लगा दी थी। सब कुछ झोंक दिया था और बदले में उसे मिला क्या? सामने खड़े आदमी का एक शांत सवाल, जारी रखें। उसके होंठ कांपने लगे, आवाज भर गई, तुम आगे हो क्या? उस क्षण उसका युद्ध मनोस का आत्मविश्वास, उसकी दानवी महिमा, सब कुछ छूट गया। अगले ही पल वो संघर्ष करते हुए उठा, लेकिन खड़ा नहीं था। उसके घुटने अपने आप मुड़ गए। धप, वह तुम्हारे सामने घुटनों के गिर पड़ा। वही व्यक्ति जो कुछ देर पहले तुम्हें चीन की समझ रहा था, अब उसे सिर झुकाकर जमीन पर देखा और पहली बार दानव सम्राट ने अपने दिल की गहराइयों से भय महसूस किया। तुम बिना चाहे आगे बढ़े। पुरानी जंग की तलवार जमीन पर घसीटते हुए खड़र, तलवार और पत्थर की रड़ से निकलती आवाज पूरे खंडहर में गूंज रही थी और उस आवाज ने ली शुएहाई को साफ बदला। आज से 9 राज्यों में एक नया दंडक जन्म ले चुकी थी। खर्रर, जंग की तलवार पत्थरों पर घिसटने की आवाज सुनसान पर्वत की दीवार के सामने बेहद तीखी लग रही थी। लगभग उसी क्षण सभी लोगों की निगाहें तुम्हारी ओर मुड़ी। ध्यान देकर बताया स्वामी रंगाई ने से घूमकर देखा और जो उसने देखा उसे देखकर उसके होंठों पर उपहास भरी मुस्कान उभरी। उसके सामने खड़े थे, न शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा की कोई लहर, न शक्तिशाली आभा, न कोई असाधारण रूप, बस एक साधारण इंसान, धुले-धुले रंग-कोट के पुराने कपड़े पहने हुए। ऐसा लग रहा था मानो कोई बूढ़ा किसान गलती से युद्ध भूमि में आ गया हो। ली चांगे हंस पड़ा। क्या चिंगम समुदाय में अब कोई बचा नहीं? आखिर एक साधारण इंसान को समुदाय का स्वामी बना दिया। उसके चेहरे पर तिरस्कार साफ झलक रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारा समुदाय इस हालत में पहुंच गया। तुम्हारे पीछे ली शुएहाई चुपचाप खड़ा था। उसके कंधे का घाव अभी भी खून बहा रहा था, लेकिन वह डर की वजह से सिर नहीं झुकाए हुए था, बल्कि वह अपनी हंसी छुपा रहा था। वह धीरे से सीढ़ियों के किनारे हट गया, सिर नीचे किए खड़ा, क्योंकि वह जानता था अब असली तमाशा शुरू होगा। उसे बेसब्री से इंतजार था कि ये तथाकथित धर्मी और महान समुदाय के लोग कुछ देर बाद कैसे चले आएंगे। उसकी नज़र में लोग ऐसे थे जैसे कोई आदमी सोते हुए ड्रैगन की पूंछ खींच रहा हो। ली चांगे के इशारे पर धर्मी गठबंधन के सभी साधक जोर-जोर से हंसने लगे। सैकड़ों लोगों की हंसी पर पहाड़ में गूंज रही, पेड़ों की पत्तियां कांपने लगीं। हाँ, ये है चिंगम समुदाय का स्वामी। मैं तो इस तख्त पर बैठकर लिख रहा हूं, लेकिन तुम शांत रहे। तुमने धीरे से कदम रोके। ली चांगे से कुछ ही दूरी पर रुके। तलवार के मुंह पर तुम्हारी परसिल थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे सामने कोई शक्तिशाली समुदाय का मुंह है, बल्कि बस एक शोर मचाने वाला रोज़ी रहा हो। फिर ने शांत स्वर में कहा, समुदाय मुंह की। तुम्हारी आवाज ऊंची नहीं थी, फिर भी वह सैकड़ों लोगों के शोर दबाते हुए सबके कानों तक पहुंची। आज चिंगम समुदाय मेहमान नहीं स्वीकार रहा। अपने लोगों को लेकर वापस चले गए। एक पल में पूरा वातावरण शांत हो गया। हंसी अचानक रुकी। सम्राट ली चांगे का चेहरा बुलंद पाल उठ गया। वह कौन था? तियानजिन, समुदाय का स्वामी, एक शक्तिशाली हुआ चेन, देव रूपांतर, सर का महासाधक, जहां भी जाता था लोग सम्मान से झुकते थे। लेकिन आज एक ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का नामो निशान नहीं था, उसे वापस लौट जाने को कह रहा था। उसकी आंखों में ठंडा क्रोध भर गया और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी को वह एक साधारण नश्वर समझा था, वह कुछ ही समय पहले दानव सम्राट की शुएहाई को घुटनों पर झुकाने वाला व्यक्ति था। चारों ओर शिष्यों और अनुयायियों से घिरे रहने वाली ली चांगे का हर जगह सम्मान होता था। जहां भी वह जाता लोग झुककर उसका स्वागत करते। लेकिन आज एक ऐसे साधारण इंसान ने जिसके शरीर में जरा भी आध्यात्मिक शक्ति नहीं दिख रही थी, सबके सामने उसकी अवहेलना कर दी। ये उसके लिए असहनीय था। धृष्टता। ली चांगे ने क्रोध से धार लगाई। उसकी आंखों में हत्या की मंशा भरी। उसने अपना हाथ उठाया। पीठ पर टंगी विशाल तलवार तेजी से कांपने लगी। क्षण भर में प्रचंड तलवार ऊर्जा उसे चारों ओर घूमने लगी। जमीन पर पड़े सूखे पत्ते तुरंत बारीक चूर्ण में बदल गए। वह हमला करने ही वाला था कि अचानक आसमान के बादल बिना किसी चेतावनी के उग्र रूप से घूमने लगे। जो आकाश कुछ क्षण पहले बिल्कुल साफ था, वह देखते ही देखते अंधेरी रात जैसा हो गया। फिर एक ऐसी भयावह शक्ति उतरी जो हुआशेन स्तर से कहीं ऊपर थी। धड़ाम, मानो स्वयं स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। वो दबाव इतना भयानक था कि वहां मौजूद हर साधक के चेहरे का रंग उड़ गया। यहाँ तक कि क्रोध से भरा ली चांगे भी उसी जगह जड़ गया। सांस लेना तक कठिन हो गया। कमजोर शिष्य तो उस दबाव को सह ही नहीं सके। धप धप धप, एक एक करके सभी घुटनों के बल गिर पड़े। तभी घने बादलों को चीरते हुए एक विशाल कांस्य युद्ध रथ दिखाई दिया। उस रथ को 9 विशाल बाण ज्याओलोंग खींच रहे थे। उनकी गर्जना से पूरा आकाश कांप उठा। गर्र, ध्वनि तरंगें हवा में स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। युद्ध रथ के ऊपर एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था। उसने बैंगनी सुनहरे रंग का दिव्य वस्त्र पहन रखा था। उसके बाल बस जैसे सफेद थे। चेहरा वृद्ध था, लेकिन उसकी आंखें आकाश के तारों से भी अधिक चमकदार थीं। उसे देखकर ही सभी के दिल कांप उठे, क्योंकि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह था गु तियानचौ, धर्मी गठबंधन का वास्तविक शासक। गु तियानचौ वूजी अमर संप्रदाय का सर्वोच्च वृद्ध, 9 राज्यों के अमर संप्रदाय गठबंधन का वर्तमान नेता, एक ऐसा महाशक्तिशाली साधक जिसकी शक्ति महायान 7वें शिखर स्तर तक पहुंच चुकी थी। उसे स्वर्गारोहण एसेंशन से केवल एक कदम दूर माना जाता था। उसकी उपस्थिति मात्र से पूरा पर्वत मौन हो गया। तभी आकाश से उसकी गंभीर आवाज गूंजी। आवाज बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन वह सीधे हर व्यक्ति के कानों तक पहुंच गई। ली चांगे। बस इतना सुनते ही ली चांगे का शरीर कांप उठा। उसने तुरंत अपनी विशाल तलवार समेट ली। फिर बिना एक शब्द बोले घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका माथा ठंडे पत्थर पर टिक गया। गठबंधन प्रमुख प्रणाम। उसे देखकर बाकी साधक भी तुरंत झुक गए। कुछ ही क्षणों में सैकड़ों साधक एक साथ घुटनों के बल बैठे हुए थे। दृश्य अत्यंत भव्य था, लेकिन तुम अब भी वहीं खड़े थे, शांत, स्थिर, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले थे। अगले ही पल
भूत यान चौ का शरीर युद्ध से गायब हो गया और जब वह फिर दिखाई दिया वह पहले ही हजारों मीटर की दूरी पार करके छिंगन पर्वत के द्वार पर पहुंच चुका था। उसने ली चांगे की ओर एक बार भी नहीं देखा। उसकी सारी दृष्टि केवल तुम पर टिकी हुई थी। 3 दिन पहले उसने दिव्य दृष्टि से तुम्हारा निरीक्षण किया था। उसी समय उसे महसूस हो गया था कि तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, लेकिन साधना जगत का नियम सरल था। जो आंखों से देखा जाए उसी पर विश्वास करो। इसीलिए वह स्वयं यहाँ आया था। वह जानना चाहता था तुम वास्तव में कोई छिपे हुए महागुरु हो या सचमुच एक साधारण इंसान। कुछ क्षण तक वह तुम्हें देखता रहा, फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं गुतियान हूं। उसका स्वर विनम्र था, लेकिन उसकी आंखों में युद्ध की चमक साफ दिखाई दे रही थी। एक अदृश्य दबाव पहले ही तुम्हें लक्ष्य बना चुका था। मैंने सुना है कि चिंगिन संप्रदाय के स्वामी की शक्ति रहस्यमयी और अथाह है। आज मैं स्वयं इसकी सत्यता जानने आया हूँ। भूत यांचो के शब्द सुनकर तुमने मन ही मन एक लंबी सांस ली। सच में बहुत झंझट है। अभी एक दुश्मन से लड़ाई खत्म हुई थी और अब दूसरा आ गया। ऊपर से ये 50-50 सिस्टम भी कोई दया नहीं करता था। हर बार बराबरी की शक्ति पाने के बाद शरीर पर भारी दबाव पड़ता था। तुम्हारी पसलियों में अभी भी हल्का दर्द हो रहा था। तुमने सिर उठाकर गुतियान की ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, क्या आप निश्चित हैं? गुतियान की आंखों में चमक उभरी। उसने बिना झिझक उत्तर दिया, कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। इतना कहते ही उसने और कोई बात नहीं की। सीधे अपना जीवन बंधित दिव्य खजाना निकाल लिया। वह था होम दर्पण, 8 त्रिग्राम कांस्य दर्पण। विशाल कांस्य दर्पण हवा में उठ गया। उससे निकलती दिव्य आभा देखकर उपस्थित सभी साधकों के दिल कांप उठे, क्योंकि वह कोई साधारण खजाना नहीं था। एक अर्धमर, हाफ इमॉर्टल खजाना। पूरा 9 राज्य महाद्वीप खंगाल लिया जाए तो भी ऐसी वस्तुएं गिनी चुनी ही मिलती। दर्पण के चारों ओर का अंतरिक्ष मुड़ने लगा। बिजलियों की महीन रेखाएं उसके चारों ओर चमकने लगी। उसी समय सिस्टम सक्रिय हुआ। डिंग, दुश्मन की पहचान पूर्ण। शक्ति स्तर महायान 7वां शिखर स्तर। 50-50 नियम सक्रिय। मेजबान की शक्ति को महायान 7वें शिखर स्तर तक समन्वित किया जा रहा है। कड़क कड़क कड़क। तुम्हारी हड्डियों से पटाखों जैसी आवाजें आने लगी। एक असीम शक्ति तुम्हारे शरीर में उमड़ पड़ी। ऐसा लगा मानो पूरा महासागर तुम्हारी नसों में बह रहा हो। तुम्हारे हाथ पैरों में अपार ऊर्जा भरी। कुछ क्षणों के लिए तुम्हें ऐसा भ्रम हुआ कि अगर अभी हाथ हिलाऊं तो पूरी चिंगिन पर्वतमाला नक्शे से गायब हो जाएगी। तुमने अपनी जंग लगी लोहे की तलवार को कसकर पकड़ा। तुरंत उस पर जमीन जंग गिरने लगी। अंदर छिपी हुई धुंधली तलवार धीरे धीरे प्रकट हुई। उधर गुतियान ने दोनों हाथों से मुद्राएं बनाई। उसके होंठ लगातार मंत्र छप रहे थे। अचानक 8 ग्राम दर्पण तेज चमकने लगा। बूम! उसमें से एक विशाल सफेद प्रकाश स्तंभ निकला। वह इतना विशाल था मानो स्वर्ग और धरती को जोड़ने वाला स्तंभ हो। जहां जहां वह प्रकाश गुजरा वहां वहां अंतरिक्ष टूटने लगा। काली दरारें हवा में फैल गईं। यह ऐसा आक्रमण था जो किसी पूरे मानव नगर को एक ही क्षण में राख बना सकता था। लेकिन उस भयावह दृश्य को देखकर भी तुम्हारे चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। न कोई जटिल तकनीक, न कोई दिव्य मंत्र, न कोई शानदार प्रदर्शन। तुमने बस अपनी लोहे की तलवार उठाई और एक साधारण वार कर दिया। एक बेहद साधारण सी तलवार ऊर्जा निकली। न चमक, न रंग बिरंगे प्रभाव, न आसमान हिलाने वाला शोर। दिखने में वह बिल्कुल साधारण थी, लेकिन उसके भीतर महायान 7वें शिखर स्तर की पूरी शक्ति समाई हुई थी। अगले ही पल तलवार ऊर्जा और सफेद प्रकाश आपस में टकराए। सबको लगा कि दोनों शक्तियां टकराकर भयंकर संघर्ष करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। न कोई गतिरोध, न कोई बराबरी की टक्कर। तुम्हारी तलवार ऊर्जा ऐसे आगे बढ़ी जैसे लाल गर्म चाकू मक्खन को काटा है। उसने सीधे उस विनाशकारी सफेद प्रकाश को बीच से 2 हिस्सों में काट दिया। इतनी आसानी से मानो वह कोई दिव्य तकनीक नहीं बल्कि कागज का टुकड़ा हो। तलवार ऊर्जा बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती रही। उसकी गति इतनी सहज थी मानो वह किसी चीज को काट ही नहीं रही हो। अगले क्षण धड़ाम, वह सीधा 8 ग्राम कांस्य दर्पण पर जा गिरी। फिर कड़क, एक बेहद साफ और तीखी टूटने की आवाज पूरे पर्वत में गूंज उठी। सभी की आंखों के सामने वह अर्धमर खजाना, जिस पर अनगिनत लोगों को गर्व था, 2 हिस्सों में बढ़ गया। दर्पण बीच से झटक कर टूट गया और हवा से गिरकर पत्थर की सीढ़ियों पर आ गया। उसकी सारी दिव्य चमक पल भर में गायब हो गई। कुछ ही सेकंड में वह एक साधारण टूटे हुए लोहे के ढेर जैसा दिखाई देने लगा। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। उधर गुतियान चौपर मानो बिजली गिर गई। उसका शरीर जोर से कांप उठा। वह लगातार कई कदम पीछे हट गया। धप धप धप। उसके पैरों के नीचे की पत्थर की सीढ़ियां तक टूट गईं, क्योंकि उसका जीवन बंधित खजाना नष्ट हो चुका था। उसके साथ ही उसे भयानक प्रतिघात झेलना पड़ा। शरीर की ऊर्जा उल्टी दिशा में बहने लगी। नसें बेकाबू हो गईं। भीतर की शक्ति उथल-पुथल मचाने लगी। क्षण भर में उसे गंभीर आंतरिक चोट लग गई। खांसी। उसके मुंह से रक्त निकल आया। गर्म खून उसकी बैंगनी सुनहरी पोशाक पर फैल गया। उधर तुम शांत खड़े थे। तुमने तलवार नीचे कर ली और हमेशा की तरह कुछ प्रभावशाली संवाद बोलने ही वाले थे कि चेतावनी, ब्रीसोल, स्थिति, समन्वय सक्रिय। सिस्टम की आवाज अचानक गूंज उठी। अगले ही पल तुम्हें लगा मानो कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे भीतर घुसकर सभी आंतरिक अंगों को मरोड़ रहा हो। उफ! एक असहनीय दर्द सीधे आत्मा तक जा पहुंचा। तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सांसें बेकाबू हो गईं। गले में गर्माहट महसूस हुई और खांसी। एक मुंह भर खून तुम्हारे होंठों से निकलकर पत्थर की जमीन पर गिर पड़ा। चमकते लाल रक्त की बूंदें धूप में बेहद स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। पूरा मैदान अचानक शांत हो गया। इतना शांत कि हवा की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। सभी धर्मी साधक स्तब्ध खड़े थे। उनके दिमाग पूरी तरह खाली हो चुके थे, क्योंकि अभी अभी उन्होंने वह दृश्य देखा था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनका अजय नेता, 9 राज्यों का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हार चुका था। उसका सबसे शक्तिशाली जीवन बंधित खजाना एक ही बार में नष्ट हो गया था। लेकिन एक सवाल सबके मन में था, अगर वह जीत गया तो फिर वो भी घायल क्यों हुआ? गुतियान की निगाह जमीन पर गिरे तुम्हारे खून पर टिक गई। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। हजारों वर्षों के अनुभव वाला उसका मस्तिष्क अविश्वसनीय गति से सोचने लगा और फिर अचानक उसके चेहरे पर समझ का भाव उभरा, मानो उसे कोई महान सत्य मिल गया हो। मैं समझ गया, मैं सब समझ गया। वह अपने होठों का खून पोंछना भी भूल गया। उसके घुटने अचानक मुड़ गए। धप! वह सीधे तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज उत्साह, श्रद्धा और भय से कांप रही थी। वरिष्ठ महोदय, आप इस संसार की रक्षा करने के लिए अपनी असली शक्ति को जबरदस्ती दबाकर रखे हुए हैं। अभी जो तलवार चली वह आपकी वास्तविक शक्ति का केवल एक अंश था और उसी कारण आपको शक्ति अधिभार का प्रतिघात झेलना पड़ा। क्या मैं सही हूं? उसकी बात सुनकर पूरा मैदान फिर से सन्नाटे में डूब गया और तुम वहीं खड़े सोच रहे थे, नहीं भाई, असल में मेरा सिस्टम ही बड़ा अजीब है।